आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का विषय है सुकरात की दार्शनिक समस्या एवं उनके नैतिक सिद्धांत। सुकरात वे ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने किसी भी पुस्तक की रचना नहीं की। उनके विचारों को यदि हम जानना चाहें तो उनके बाद में आने वाले दार्शनिकों के दार्शनिक साहित्य से हमें उस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्लेटो, जो कि सुकरात के शिष्य थे, के द्वारा रचित अनेक ग्रंथों में विभिन्न स्थानों पर सुकरात द्वारा जो भी विषय विवेचना की गई है विभिन्न विषयों के ऊपर वो पढ़ने को मिलती है। और एक ऐसी ही समस्या उनकी दार्शनिक समस्या के रूप में हम पढ़ते हैं कि प्लेटो के अनुसार उनके दर्शन की क्या समस्या है। यदि हम फ्रैंक थिल्ली, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी नामक किताब की रचना की है, वो कहते हैं कि सॉक्रेटिस चीफ कंसर्न was to meet the challenge of sophistry which is undermining knowledge, threatened the foundation of morality and the state। अगर हम इस वाक्य को देखें तो उसके अंदर दो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि सुकरात से पूर्व सोफिस्ट्स का काल कहलाता था। सोफिस्ट वे दार्शनिक थे जिन्हें व्यवहारिक शिक्षक कहा जाता था और जो व्यक्ति को महत्व देता था, किसी भी विचार के फॉर्मेशन में व्यक्ति महत्व होता था, यानी उसके दृष्टिकोण से जो ज्ञान उचित होता था वही उचित या सही माना जाता था। वे व्यवहारिक शिक्षक थे। विभिन्न राज्यों में जो लोग थे उनको उस राज्य के नियमों के अनुसार या उस राज्य में किस प्रकार से अपने जीवन को वह बिता सकते हैं उसकी वो शिक्षा दिया करते थे। ऐसे में वो यूनिवर्सैलिटी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की सार्वभौमिकता में विश्वास नहीं करते थे और इसीलिए वो बार बार इस बात को कहते थे कि कोई भी ज्ञान सार्वभौम यानी ज्ञान अर्थात सत्य कोई भी सार्वभौमिक सत्य नहीं है। हम जानते हैं यूनिवर्सैलिटी का मतलब या सार्वभौमिकता का मतलब ये होता है कि ज्ञान के वे मानदंड जो किसी एक विचार पर विचार के लिए सभी लोगों द्वारा सर्वसम्मत रूप से स्वीकार किए जाते हैं। अर्थात जैसे यदि हम ये कहते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सूरज पूरब से निकलता है, तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है, तथ्य भी है कि उस सूरज जो है वह पूरब से उदित होता है। इसी तरीके से जैसे इस विचार को सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है, वैसे ही दर्शन के क्षेत्र में अनेकों ऐसे सिद्धांत हैं, अनेकों ऐसे अवधारणाएं हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग एक मत से एक तरह की विवेचना प्रस्तुत करते हैं और उससे सहमति रखते हैं, जबकि जो सोफिस्ट थे उनको सार्वभौमिक सत्य जैसी अवधारणा में विश्वास नहीं था। कई बार हम ऐसा कोई जब विचार विवेचन में मीमांसा में कुतर्क करता है तो उसको कई बार कहा भी जाता है कि ये सोफिस्ट्री है। तो इस तरीके से सोफिस्ट वे व्यवहारिक शिक्षक थे जो ज्ञान और नैतिकता की व्यक्तिवादी परिभाषाएं प्रस्तुत किया करते थे, ये मानते हुए कि इनकी सार्वभौमिक परिभाषाएं संभव नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा माना जाता रहा है कि ज्ञान के क्षेत्र में, खासकर दर्शन के क्षेत्र में या नीति शास्त्र के क्षेत्र में कोई भी सर्वसम्मत परिभाषा या सर्वसम्मत डेफिनेशन देना संभव नहीं है। और शायद यही एक बात थी जिसके कारण सुकरात की चिंता का विषय भी था। इसी सोफिस्ट्री या सोफीवाद को वो चुनौती के रूप में सामने देखते थे और वो मानते थे कि सोफिस्ट जिस तरीके से ज्ञान और नैतिकता की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं वह ठीक नहीं है। जैसे हमने देखा, एक तो वो ज्ञान की सार्वभौमिकता में विश्वास नहीं करते थे और दूसरे वो मोरालिटी जो थी उसकी फाउंडेशन को भी हिट करते थे। तो जो दार्शनिक समस्या है वो एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हमारे सम्मुख आती है। सुकरात के बारे में जब फ्रैंक थिल्ली कहते हैं तो वो फिर से कहते हैं कि द एम which he himself set was not to construct a system of philosophy but to arouse a man the love of truth
and virtue to help them to think right in order to they might live right. बहुत इम्पॉर्टेंट ये लाइन है कि दो चीज़ें इस बात में अगेन कही गई हैं। सुकरात किसी प्रकार के सिद्धांत या वाद को स्थापित नहीं करना चाहते थे। ज़्यादातर जब भी कोई इस तरह की विचारणा या विमर्श होता है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति की चाह रहती है कि वह अपने एक वाद को स्थापित करे और उस वाद को उसको अस्तित्व दिलाए और उसको अधिकाधिक लोगों के द्वारा मान्य बनवाए। पर सुकरात की ऐसी कोई चाह नहीं थी कि वो जो बात कह रहे हैं वो सुकरात के वाद के रूप में देखा जाए, सुकरात के सिस्टम ऑफ फिलॉसफी के रूप में देखा जाए। सुकरात का जो उद्देश्य था या जो उनका मानना था वो ये कहते थे, जिसे हम फिलॉसफी भी कहते हैं, सत्यानुराग, ज्ञानानुराग, वो उनकी चाह थी। यानी प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान के प्रति अनुराग होना चाहिए, ज्ञान को पाने की उसके अंदर चाहना होनी चाहिए। और दूसरी बात वो कहते थे कि वर्च्यू की बात करते थे, वर्च्यू यानी सद्गुणों की बात करते थे। वो कहते थे कि मनुष्य के अंदर सद्गुणों का विकास होना चाहिए या सद्गुण होने चाहिए। और अगर हम आगे देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो ज्ञान और सद्गुण को एक दूसरे में के बराबर मानते थे। वो कहते थे जो व्यक्ति ज्ञानवान है वह सद्गुणी भी है और सद्गुण होना ज्ञानवान होने की निशानी है। तो इस प्रकार से जो सुकरात हैं वो मानते थे कि ज्ञान के प्रति प्रेम और सत्यानुराग होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से ही व्यक्ति के मन में सही और उचित विचार उत्पन्न होंगे। यदि सही और उचित विचार उत्पन्न होंगे तो उसका जीवन भी सही और उचित होगा। राइटियस काइंड ऑफ लाइफ, वो उनके जीवन का उद्देश्य होता था। कि ज्ञान की भी जब वो बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ज्ञान वह है जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच में भेद करना सिखाता है। तो इसीलिए सुकरात सोफिस्ट के इस बात का खंडन करते हैं कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, यानी मनुष्य वस्तुओं के गुणों, वस्तुओं को या चीज़ों को निर्धारित या सत्य को निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि उन वस्तुओं में या उन कॉन्सेप्ट्स में, उन अवधारणाओं में निहित उनके गुण ही उसके स्वरूप को या सत्य को निर्धारित करते हैं। सार्वभौमिक नियमों की बजाय मूल्यों का आधार मनुष्य है। ये जो बात सोफिस्ट की थी वो सुकरात को स्वीकार्य नहीं थी। अब हम इनके दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं और वह है नैतिक सिद्धांत। सुकरात के सुकरात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान को बहुत अधिक महत्व देते थे। और जैसा कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा है उससे हमें इस बात का थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि ज्ञान ज़्यादातर सैद्धांतिक रूप में देखा जाता है, यानी हम उसको पढ़ते हैं, सिद्धांत के रूप में देखते हैं, उसकी व्यवहारिकता के विषय में ज़्यादा विचार नहीं किया जाता। परंतु सुकरात का मानना था कि ज्ञान सैद्धांतिक नहीं अपितु व्यवहारिक होना चाहिए और नैतिक मान्यताओं को ज्ञान मूलक नैतिक मान्यताएं वे कहते थे। सुकरात नैतिकता के सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहार को अधिक महत्व देते थे। बार बार एक चीज़ वो बता रहे हैं, जब ये हमने उसकी समस्या को पढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो है उसको उसके पास अच्छे विचार होने चाहिए, उस पर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान होगा तो उसके पास अच्छे विचार होंगे, उचित विचार होंगे, और यही उचित और अच्छे विचार उसके जीवन में, उसके जीवन को चलाने के लिए उचितता और सही दिशा का निर्देशन कर सकेंगे। सुकरात के अनुसार नैतिकता के नियम शुद्ध बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। इन्हीं नियमों की सहायता से मनुष्य जीवन के उद्देश्य परम शुभ को पा सकता है। हाईएस्ट गोल यदि मनुष्य के जीवन का कुछ हो सकता है वेस्टर्न दृष्टिकोण से, सुकरात के दृष्टिकोण से, तो वह है परम शुभ, यानी एक ऐसा जिसे हम ईश्वर कहते हैं, पाश्चात्य दर्शन में एक तरीके से उसे परम शुभ कहा जाता है, यानी वह गोल जिसको पा लेने के पश्चात और किसी गोल को या किसी उद्देश्य को पाने की इच्छा शेष न रहे। सुकरात नैतिक अवधारणा सद्गुण को विशेष रूप से परिभाषित करते थे। वो मानते थे कि वर्च्यू इज नॉलेज। सुकरात का कहना था कि सद्गुण ही ज्ञान है, और
इसीलिए वो कहते थे कि सार्वभौम ज्ञान की तरह ही सार्वभौम मोरालिटी भी संभव है, सार्वभौम नैतिकता भी संभव है। जैसे जब हम देखते हैं सार्वभौम ज्ञान का अर्थ क्या है कि जो ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए एक समान हो। ऐसा नहीं है कि जिस ज्ञान को पाने में मेरा दृष्टिकोण अलग हो या मैं उसको देखूं तो उसके बारे में मेरी धारणा अलग बने और अन्य व्यक्तियों की अलग अलग बने। उस ज्ञान को सभी लोग समान रूप से ग्रहण करते हों, वह ज्ञान सभी के लिए एक जैसा भाव प्रस्तुत करता हो, वही सार्वभौमिकता होती है। तो वो कहते थे जैसे ज्ञान में सार्वभौमिकता होती है, ऐसे नैतिकता भी कैसी होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए। सुकरात के अनुसार ज्ञान और नैतिकता में घनिष्ठ संबंध है, और यदि हम इस अवधारणा को कि किस तरीके से वो ज्ञान और नैतिकता के बीच में संबंध स्थापित करते हैं और उसके आधार पर सुकरात की नैतिकता के सिद्धांत क्या हैं, यदि हम जानें तो उनके कुछ बातों के या अवधारणाओं के आधार पर इसको समझा जा सकता है। पहला है कि ज्ञान परम शुभ है, नॉलेज इज़ द हाईएस्ट गुड। हमने अभी देखा कि शुभ क्या है, शुभ मतलब गुड, अच्छा। हमारे जीवन में हम अच्छे को किस तरीके से परिभाषित करते हैं, ये पैसा क्या अच्छा है। हम देखते हैं पैसे को हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं पाते हैं, पैसा हम पाते हैं उसके द्वारा सुख खरीदने के लिए। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, यानी मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ, मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि मैं स्वस्थ इसलिए नहीं रहना चाहती कि मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, बल्कि स्वस्थ रह के मैं अन्य टारगेट्स या गोल अचीव करना चाहती हूँ। तो हम जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह स्वयं उसी के लिए नहीं पाना चाहते हैं, बल्कि किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए उसको हम साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, चाहे वो पैसा हो, चाहे वह स्वास्थ्य हो या अन्य इस तरह की कोई भी चीज़ें हों, वो किसी और चीज़ या किसी और गोल को प्राप्त करने के लिए पाई जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। जबकि हमें एक ऐसे वस्तु की आवश्यकता है जिसको पा लेने के पश्चात हम परिपूर्ण हो जाएं, जिसको पाएं हम इसलिए नहीं कि उसके द्वारा हम, जैसे कि हम पैसे हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमें पैसा चाहिए इसलिए पैसे चाहिए, बल्कि हमें पैसा इसलिए चाहिए कि हम बाज़ार में जाके उसको देकर अन्य वस्तुएं खरीद सकें, जबकि हमें फिर बार बार उस पैसे की आवश्यकता पड़ती है। सुकरात कहते हैं कि परम शुभ वह गोल है, वह लक्ष्य है जिसको एक बार पा लेने के पश्चात सिर्फ उसी के लिए ही उसे पाया जाता है और अन्य किसी गोल को पाने की फिर आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। जैसे बताया कि अच्छा संगीतकार होने के लिए संगीत की सिद्धता होनी चाहिए, ठीक इसी प्रकार से श्रेष्ठ मानव बनने के लिए सद्गुणी होना भी आवश्यक होता है। तो नॉलेज इज़ द हाईएस्ट गोल, यानी हमें नॉलेज को, वो कहते थे नॉलेज किस लिए पा रहे हैं हम, कि उसको पाने से हमें सभी कुछ मिल जाएगा। ये सभी कुछ कैसे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो उनके लिए जीवन में नैतिकता सर्वश्रेष्ठ होती थी और नैतिकता सिद्धांत नहीं होता है, और नैतिकता व्यवहारिक जीवन में अप्लाई होती है। तो जो व्यक्ति ज्ञानवान होगा वो अपने आप सद्गुणी होगा, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेगा, और यही सुकरात के दर्शन की आधार भूमि भी मानी जा सकती है। सुकरात ज्ञान और नैतिकता में अनिवार्य संबंध मानते थे। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति, नैतिकता से मतलब क्या है, नैतिकता से मतलब वे विषय या विचार हैं जो अच्छा बुरा, सही गलत, उचित, कर्तव्य, ड्यूटी, गुड बैड आदि के विषय में जहाँ पर चर्चा की जाती है, और जो मनुष्य के नैतिक आचरण को, मनुष्य के दूसरों के प्रति जो उसका व्यवहार होता है, नैतिकता होती है, उसको बिल्डअप करता है। तो वो मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः नैतिक होता है, खासकर यदि कोई व्यक्ति ज्ञानवान है तो वह नैतिक होता है, यानी उसका व्यवहार, उसका आचरण कभी गलत नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता और अनिच्छा से भला नहीं होता है। यदि इसका कहने का अर्थ है कि यदि व्यक्ति को बुराई का ज्ञान है तो वो जानबूझ के कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो वह मॉरल है
वह नैतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति है। इसलिए सुकरात का ये मानना था कि जो शुभ और नैतिक कार्य हैं वो हमेशा मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। अब क्या सद्गुण इनका ज्ञान देकर व्यक्ति को सिखाया जा सकता है? तो सुकरात का मानना था कि साधारणतः यह अवधारणा रही है कि हम विज्ञान को, जिसे हम हाईएस्ट मानते हैं, कि हम विज्ञान को सिखा सकते हैं परंतु सद्गुणों को नहीं सिखा सकते हैं। परंतु सुकरात इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्योंकि वो मानते थे विज्ञान भी ज्ञान है और सद्गुण भी ज्ञान है। तो इसलिए वो इस बात से जैसे मैंने बताया कि इत्तेफाक नहीं रखते थे कि हम विज्ञान को तो सिखा सकते हैं, विज्ञान की तो शिक्षा दे सकते हैं, परंतु जब सद्गुण यानी अच्छे आचरण को बनाने की बात आएगी तो हम वो नहीं सिखा सकते हैं। सुकरात कहते हैं कि सच तो यह है कि जिस प्रकार से आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को यानी गणितीय समस्याओं को समझा सकते हैं, गणित का ज्ञान दे सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप सद्गुणों को भी सिखा सकते हैं। हालांकि यदि व्यक्तियों से बात की जाए कि सद्गुणी होना किन बातों पर निर्भर करता है या कौन से फैक्टर हैं जो व्यक्ति को वर्चुअस बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये तो हेरिडिटी होता है कि यदि माँ बाप अच्छे हैं, नैतिक हैं, तो बच्चा भी अच्छा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं एनवायरनमेंट के कारण व्यक्ति अच्छा या बुरा बनता है, यानी उसको माहौल अच्छा नहीं मिले, उसका आसपास अच्छा नहीं हो तो व्यक्ति बुरा हो जाता है। यदि माहौल अच्छा है तो व्यक्ति सद्गुणी हो जाएगा, उसकी आदत भी है, उसका अभ्यास भी है, और ये सब बातें जो हैं उसको सद्गुणी बनाने में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। परंतु सुकरात इन सभी बातों से इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि व्यक्ति के सद्गुणी होने के लिए इन कारकों की आवश्यकता नहीं है। किस चीज़ की आवश्यकता है? वह है ज्ञान की। अर्थात ज्ञानवान होने से व्यक्ति अपने आप ही सद्गुणी हो जाता है। सद्गुण और ज्ञान में तादात्म्य होना जरूरी है। सुकरात जब सद्गुण के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ज्ञानवान है तो वह सद्गुणी है, क्योंकि ज्ञान जिसको सद्गुण का होगा वह अपने आचरण में उन सद्गुणों का पालन करेगा। सद्गुण क्या हैं? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सही गलत, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, ये सब क्या है? सद्गुण हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे बताया है कि स्वेच्छा से भला नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति चोरी जानबूझ के नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति झूठ जानबूझ के नहीं बोलेगा, और अगर वो ऐसा कर भी रहा है, ज्ञान है उसके पास में, और उसके बावजूद भी यदि वह सद्गुणों का पालन नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि वह अनजाने ही इन कार्यों को कर रहा है, या तो उसको इन वस्तुओं का या इन विचारों का ज्ञान नहीं है, या तो उसके ऊपर अन्य कोई कारक महत्व भारी उसके ऊपर है। तो इसलिए सद्गुण और ज्ञान में तादात्म्य होना जरूरी है। नीति ग्रीक फिलॉसफी में 4 वर्चूज मानी गई हैं: विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस। बुद्धिमता, साहस, मिताचार और न्याय। ग्रीक फिलोसोफर्स इनको 4 वर्चूज के रूप में देखते हैं, 4 सद्गुणों के रूप में देखते हैं। परंतु सुकरात यह मानता है कि ये चारों सद्गुण दरअसल एक ही हैं, एक के अंदर ही समाहित हैं। आप समझ ही सक रहे होंगे कि ये सब कुछ ज्ञान के अंदर समाहित हो जाता है। इसीलिए उनका एक फेमस उनका कथन है कि नॉलेज इज़ वर्चू, ज्ञान ही सद्गुण है। वो कहते हैं यदि कोई ज्ञानवान है तो वह सद्गुणी है। वो इस बात को लेके काफ़ी श्योर थे। तो इसलिए सुकरात 4 अलग अलग या और भी अगर सद्गुण हो तो वे उनको अलग अलग नहीं मानता है, बल्कि वो मानता है ये सद्गुण एक ही हैं, इनमें परस्पर घनिष्ठ संबंध है, और वो सब किस सद्गुण के अंदर समाहित हो जाते हैं? ज्ञान सद्गुण के अंदर जाके समाहित हो जाते हैं। फिर वो एक निष्कर्ष के रूप में भी और वो एक उसकी अवधारणा के रूप में भी समझाते हैं कि सद्गुण और आनंद ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी मनुष्य उस समय तक आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है जब तक कि उसके अंदर ये जो 4 सद्गुण बताए गए हैं, इन 4 सद्गुणों का
समावेश नहीं हो जाता है। और ज्यों ही इन चारों सद्गुणों का समावेश व्यक्ति के अंदर होगा तो वह स्वतः ही ज्ञानवान भी होगा और आनंदमय भी होगा। उसको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। न धन और न ही बल उसको आनंद दिला सकते हैं। किसी भी प्रकार की सुख संपत्ति संपदा आनंद नहीं दिला सकती। व्यक्ति के जीवन में आनंद सिर्फ और सिर्फ एक ही बात से आ सकता है और वह है उसके जीवन में सद्गुणों का समावेश होना, या दूसरे शब्दों में उसका ज्ञानवान होना। कई लोग ऐसा मानते हैं कि क्या सद्गुणों को सिखाया जा सकता है? तो जो सुकरात हैं वो कहते हैं बिल्कुल सद्गुणों की शिक्षा दी जा सकती है, जैसे हमने पीछे बताया था। और इसीलिए क्योंकि ये सिखाए जा सकते हैं, इसीलिए ये व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। धन्यवाद।